जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो सफाई नहीं देखा जाएगा। सही बात भी तो निकाला करो आप लोग। चैम्बर का है अंतर। आधार पर थाना सिविल लाइन रामपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था उनके द्वारा। यशोदानंद ने अपनी निशानदेही पर पीटीसी मरावास से अभियुक्त नाथीराम सैनी को गिरफ्तारी कराई थी, उससे भी बरामद की हुई थी, जिसका मुकदमा जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत किया गया था। और फिर इन तीनों मुलजिमानों को जिला कारागार रामपुर भेज दिया। फिर पीसीआर पर लेने के बाद यशोदानंद ने दो डायरियाँ बरामद कराई थी अपनी निशानदेही पर। उसमें कुछ मुलजिमान के फ़ोन नंबर थे, खाता संख्या थी, मोबाइल नंबर थी। उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और विवेचक द्वारा उनके खातों से जो ट्रांजैक्शन था उसके आधार पर और तथ्यों के आधार पर, कुछ जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके आधार पर, और इनमें से कुछ मुलजिमानों के खिलाफ अन्य जनपदों में जैसे बनारस, बस्ती, गोरखपुर, इनमें भी मुकदमा इनके पंजीकृत हुए थे, जिसमें इनसे बरामदगी हुई थी। उनके आधार पर इन मुलजिमों को 25 मुलजिमों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिन पर कल दिनांक 12/10/2023 को स्पेशल जज जीसी एक्ट श्री विजय कुमार सेकंड साहब ने इनको दोषी मानते हुए कल अभिरक्षा में लेकर इन्हें जेल भेजा। और आज इनको सज़ा के बिंदु पर सुनना था, और सज़ा के बिंदु पर सुनने के बाद अदालत ने पाया कि इन्हें 10 वर्ष की सज़ा और 10-10 हज़ार रुपये फाइन के साथ सज़ा सुनाई गई। हथियारों के पुर्जे इन्होंने बेचे? हथियारों के खोखे नहीं, हथियारों के पुर्जे भी थे उसमें, और उसके बाद में कारतूस थे और जिंदा कारतूस थे। इनको जब सजा सुनाई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।